हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलने वाला होता है जब सई की कस्टडी दे दी जाती है आशिका को, तो रजत के दिल में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि वो रजत रोते हुए अपने घर को बेचारा चला आता है। और करे भी तो क्या करे, उसकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो बरसों से उसके साथ रहती थी, आज वो छोड़ करके उसे अपनी माँ के पास चली गई है। पर सभी ने ये गलत किया। रज्जत ये सोच करके बहुत ही परेशान होता है दोस्तों। तभी आप लोग देखिएगा कि रज्जत सभी से बोलता है, सभी ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से तुमने मुझे दुख दिया है, उसी तरह से तुम्हें ये दर्द मिल रहा है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इतना सारा बोलता है रज्जत सभी से, तो सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सभी बेचारी करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो भी अबॉर्शन के लिए फार्म भरी थी। तभी उसे भी बच्चा अडॉप्ट करने के लिए नहीं मिला है। उसने भी कैंसिल भी फार्म भी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि वो रज्जत की वजह से ही मिल रहा था। पर उसे जब सभी को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो सभी सोचने लगती है कि अब मैं करूं भी तो क्या करूं। मैं सही के बगैर नहीं रह सकती। सही मेरी आखिरी ज़िंदगी है, और सही मेरे लिए भी नहीं रह सकती। सही के बाद जब फ़ोन करती है सभी, तो उसकी माँ जा रही थी पार्टी में, और सही से बोलती है, बेटा तुम आई के साथ सो जाना और खाना खा लेना। उसे बोलती है, अच्छी तरह से ध्यान रखना मेरी सही का। कहती है, ठीक है मैम, आप जा सकती हो। तभी जब सही सो नहीं रही होती है, तभी बोलती है कि आखा जो होती वो बोलती है कि सही बेटा तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। तो बोलती मेरी परी आंटी है, उनकी बहुत याद आ रही है। तो बोलती है, परी जो दिखती नहीं है वही परी। तो कहने लगती, नहीं वो सच में है, वो मुझसे बात भी करती है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो कहती है, तो फिर इसमें क्या हुआ, आप उनसे बात कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आप तो कहने लगती, क्या आपके पास नंबर है उनका। तो बोलती है, सही हाँ परी आंटी का मेरे पास नंबर है। इधर सभी परेशान होती है और सही के बारे में। तब तक चॉकलेट से पूछती है कि क्यों नींद नहीं तुम्हें बेटा आ रही है। तो चॉकलेट, मम्मा की याद सता रही है। तो कहने लगती है, हाँ। तो इधर आप लोग देखिएगा, सभी जब फ़ोन करने वाली होती है आशिका के पास में, फिर सोचती है इतनी रात में अगर फ़ोन करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसे फ़ोन नहीं करती है। फिर आप लोग देखिएगा होता क्या है, जब ये सारी बातें जब आशिका को पता चलती हैं, तब आशिका तो वहाँ से चली जाती है। जब सभी के पास में वो फिर सोच करके लेटने ही जा रही थी, तब तक उसके फ़ोन की रिंग बजने लगती है। जब फ़ोन उठाती है तो सभी से कहती है, परी आंटी। तो कहने लगती है, सही आप कैसी हो, आपको नींद नहीं आ रही क्या, आप अभी तक क्यों नहीं सोई हो, दवा खाया, ये सारी मम्मा कहाँ गई है, इतने सवाल पूछ बैठती है सभी। तभी बोलती है कि आज परी आंटी आपकी बहुत याद आ रही थी। तो कहने लगती है, ये किसका फ़ोन है। तो बताती है, आका का फ़ोन है। तो कहने लगती है, चलो अच्छा बात कराओ उनसे। तो सभी जब फ़ोन लेती है तो कहने लगती है, मैम आप क्या वीडियो कॉल पे आ सकती हैं, सही को नींद नहीं अगर आ रही। तो कहने लगती है, ठीक है मैं वीडियो कॉल पर आती हूँ। तभी वीडियो कॉल पर जब सभी से बात होने लगती है सही की, तो बहुत खुश हो जाती है। कहने लगती, परी आंटी आप अच्छी हो, कैसी हो, क्या कर रही हो, मेरे चॉकलेट का क्या हाल है। तो कहने लगती, देखो तुम्हारा चॉकलेट को भी तुम्हारे नींद नहीं आ रही है, आप देखिए सही बोलती है। इधर आप लोग देखिएगा, तभी सभी बताती है कि इसके पैरों पे फ्लो रखती है, और कहने लगती इस तरह से रोल बना दीजिएगा। तो रोल बनाती है। फिर सभी मिल कर के सही को कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनते सुनते सही की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। तो सही सभी देखती है तो कहने लगती, सही सो गई क्या। तो कहने तो तब तक मैम फ़ोन ले लेती है और बोलती, हाँ सही सो गई है। तो बोलती है, सही का अच्छा से ख्याल रखना, आप उसे 1 मिनट के लिए अकेला मत छोड़ना, वो बहुत अभी उसकी तबीयत ख़राब है, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। बोलती है, टेंशन ना लो, मैं सभी सही का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। इतना बोल करके फ़ोन रख देती है। जब फ़ोन रखती है तभी सभी को याद आता, आशिका तो पार्टी में गई हुई है। आशिका के पास जब फ़ोन करती है तो आशिका कहती है, मैं इसे किस बात की सफाई दूँ, ये कौन होती है।
सफाई देने वाली। तभी हर्ष बोलता है कि अगर तुम बताओगी नहीं तो इसी की वजह से आप अपनी सही को पाई हो, अगर इसे सच नहीं बताओगी तो नहीं, तुम बोल दो कि हर्ष के माँ दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैं उसे हॉस्टल देखने जा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। तभी बोलती है, आशिका बता देती है। तभी फ़ोन जब रख देती है, मैं जल्दी ही लौट आऊँगी सभी से कहती है। तो सभी सोचती है, हाँ चलो अच्छा हुआ मैंने फ़ोन करके देख लिया, वरना मेरे मन में कितने सवाल उठ रहे थे। और इधर जब अमन आता है अपने घर पर बहुत ही गुस्से में, जब घर पहुंचता है तब कहने लगता है। तभी उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? तो उसकी चोट पे मलहम लगाने लगती है और फिर पूछती है तो कहने लगता, आपका जो बेटा अमन है उसी ने मुझे मारा है। तब तक रज्जत आ जाता है, बोलता है क्यों मारा अमन ने? अमन को ऐसा नहीं करना चाहिए, अमन ने क्यों मारा तुम्हें? तो बोलता है, अमन ने मुझे एक जो सभी की बहन है रिनमें, वो गई थी तो मैंने सोचा इसे थोड़ी आधा घंटा के लिए प्रैक्टिस करने लीजिए दीजिएगा, इसीलिए उसने मुझे मारने लगा। तो कहने लगता है, तब तक अमन आ जाता है, बोलता है नहीं रजत भाई ये झूठ बोल रहा है, ये रिनमें की वीडियो बना रहा था, वो कपड़े चेंज कर रही थी इसीलिए ये वीडियो बना रहा था और मुझे नहीं पता था ये सब ऐसा होगा। तभी रज्जत उस पर हाथ उठाने लगता है और उसे मारने लगता है, कहने लगता है अमन कभी झूठ नहीं बोल सकता, तूने नहीं लकी ने ऐसा ही किया होगा। फिर बहुत मारता है तो कहने लगता है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी अमन बोलता है, बोलने लगता है, लकी मुझे भाई माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ये सारी बातें जब बोलता है रज्जत से, तो रजत कुछ नहीं बोल पाता, चुपचाप खड़ा रहता है और कहने लगता, अब की बार मैंने सिर्फ मारा है और दूसरी बार घर से निकाल दूंगा, इतना सब कुछ कहता है। तभी लकी के मन में सवाल घटिया उठता कि अमन तुमने मेरे साथ गलत किया है, गलत आदमी से पंगा लिया है, हर एक थप्पड़ का अच्छी तरह से बदला लूँगा, ये सब बोलता है और रज्जत चला जाता अपने रूम में। जब सुबह होती है तो उसकी दादी सही के लिए बहुत परेशान होती है और रज्जत आता है तो दही शक्कर खिलाने लगती है। तभी बोलती है कि मेरी बेटी को जल्दी से वापस ले आ। रज्जत बोलता, माँ मैंने तुमसे वादा किया था कि सही को मैं इस घर में ज़रूर ले कर के आऊँगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, आप टेंशन मत करिएगा, इतना बोलता है। तभी इधर बोलता है कि कहने लगती, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तभी बोलता, नहीं माँ तुम मेरे साथ वहाँ क्या करने चलोगी? बोलती है, मैं इसी रात चली गई, लगता है 2-4 बरस बीत गए हैं, एक ही रात मैंने सही को नहीं देखा है। रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। तभी बोलता है रजत, ठीक है आप मेरे साथ चल सकती हैं। इधर आप लोग देखिएगा, जब इतना कहती है, जब रजत गले लगा लेता और कहने लगता है, ठीक है माँ आप मेरे साथ चल सकती हैं। और इधर लकी बहुत हरामी और किस्म का लड़का होता है, वो अमन से बदला लेने के लिए कोई ना कोई जाल बिछाता ही चला जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था अमन एक गलत इंसान है, पर ऐसा कुछ नहीं था। अमन बहुत अच्छा लड़का है और इनमें से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर रेनू को कुछ सुनने की आदत ही नहीं पड़ी थी जो उसकी कोई बात सुने। और इधर आप लोग देखिएगा, शांतनु ईसा मैम सभी का बहुत साथ देते हैं कि शायद सभी सोचती है कि मैंने बहुत अच्छा किया, उसकी माँ के पास छोड़ दिया था कि इन लोगों से उसका पीछा छोड़ा, पर सभी को ये सब कहाँ पता था कि उसने बहुत ही गलत किया है, उसकी ज़िंदगी में और बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि वो सही को उसकी माँ के पास नहीं, बाकी जो गैर जिम्मेदार माँ के पास छोड़ करके आई है, वो एक से एक पार्टी करने वाली है लड़की, उसके पास क्यों सही को छोड़ करके आई है, इतना बोलती है। और तभी सही के बारे में उसे बहुत परेशानी होने लगती है दोस्तों। तभी रज्जत आता बोलता है सभी से कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया सभी, और तुमने अपने आप को भी दर्द दिया, दर्द तो तुम्हें मिलना ही था, क्योंकि तुमने मुझे इतना ज़्यादा दर्द दिया है ताकि मैं हर दर्द से गुजर रहा हूँ, उसी दर्द से तुम्हें भी गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए एक कुल्हाड़ी तुमने अपने पैरों पे खुद ब खुद मारी है और मेरे पैरों पे भी तुमने मारी है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं क्या करूं। मेरे अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहिए। वीडियो को पसंद आता लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए टाटा बाय।